दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। आंसर की बात करें या फिर ओएमआर शीट को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, साथ ही दोस्तों डीवी के लिए जो जरूरी दस्तावेज है उसके बारे में सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आपसे छूटने ना पाए। दोस्तों यहाँ पे जो आज की न्यूज है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टीआरई 3.0 का आंसर की जारी नहीं होने से बढ़ी बेचैनी। 28 जुलाई को ही जारी किया जाना था आंसर की। दोस्तों ये आज की न्यूज़ है, इसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है आपके आंसर शीट को लेकर के, ओएमआर शीट को लेकर के, आंसर की को लेकर के, तो सब कुछ हम लोग पूरा जानने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में जो पूरा डिटेल दिया गया है। बीपीएससी ने अब तक टीआरई 3.0 का आंसर की और ओएमआर शीट वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। इसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली बार परीक्षा के दिन ही आंसर की जारी कर दिया गया था। आपने देखा होगा दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1.0 की अगर बात करें या फिर टीआरई 2 की हम लोग बात करें तो टीआरई 2.0 में आपने देखा होगा कि एग्जाम होते ही, यानी आज एग्जाम है तो शाम तक जो है उसकी आंसर की दे दी जाती थी। हर जो है चाहे वो पीआरटी हुआ या फिर 6 to 8 का एग्जाम हुआ या फिर 9 to 10 का हुआ, 11 to, सबका यही हाल था कि अगर आपका एग्जाम आज हुआ है तो शाम तक 8-9 बजे तक आपके आंसर की जारी कर दी जाती थी। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसमें भी मेंशन किया गया इस चीज को लेकर के। इस बार विलंब होने से तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थी सप्ताह भर से रोज आयोग की वेबसाइट चेक कर रहे हैं। सुबह उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं और शाम तक निराशा ही हाथ लगती है। तीसरे फेज की पुनर्परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक, जैसा कि आपकी जो टीआरई 3.0 का एग्जाम था वो 19 से 22 जुलाई तक हुआ है। अभ्यर्थी पंकज, राजेश, पप्पू, पिंकी, राजा, बाबू आदि ने बताया कि आयोग की ओर से 28 जुलाई तक आंसर की जारी करने को कहा गया था। 5 दिन अधिक हो गए। इनका कहना था कि जिस तरह से परीक्षा के बाद जालसाजों ने परीक्षार्थियों को झांसे में लेने का प्रयास किया उससे डर बना हुआ है। आंसर की जारी हो जाता तो परीक्षार्थी अपने परिणाम को लेकर आश्वस्त हो जाते, उसके अनुसार वे आगे की तैयारी करते। अभी पूरी तरह असमंजस की स्थिति है। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। जो एक नोटिस जारी की जा रही थी, जैसा कि आपने न्यूज में देखा होगा कि बच्चों से जो है कॉल कर करके उन जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो बच्चे अप्लाई किए थे, जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनको कॉल कर करके पैसे की डिमांड की जा रही है कि आप इतना पैसा देंगे तो जो है लिस्ट में नाम दिखेगा। ये सारी चीजें हैं, तो उसको लेकर के अब अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं डर बन चुका है और आंसर की में लेट हो रहा है, मार्कशीट में लेट हो रहा है। इस वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जल्द से जल्द अगर जारी हो जाता है तो जो बच्चे जिनके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाता। जैसे किसी के कुछ नंबर उन्होंने मैच तो किए होंगे, ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा नहीं मैच किया होगा, मैच किए होंगे कहीं ना कहीं से, बट ऐसा नहीं है कि जो मैच किया फिक्स वही नंबर उनको दिखेगा। आंसर की में जरूर डिफरेंस होता है, कई नंबरों का 8 से 10 नंबरों का डिफरेंस दिखता है। तो इस तरह से जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उससे मैच करने पर वो चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी कि हाँ उनके नंबर कितने बन रहे हैं, क्या उनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर हो जाता है तो ठीक है, वो उसके लिए और तैयारी करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको प्रिपेयर करेंगे। दूसरी बात, अगर उनको लगता है कि हाँ कम नंबर है हमारा नहीं हो पाएगा तो फिर वो जो है नेक्स्ट तैयारी में लगेंगे। तो इस तरह से वो जो है कंफ्यूजन में है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ठगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू कर रही जांच काल आए तो करे शिकायत। देखिए उसके बारे में भी दिया गया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए आ रहे फर्जी कॉल की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। राज्य कार्यालय पटना की ओर से परीक्षार्थियों के लिए एडवाइजरी के साथ ही व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी की गई है। कहा गया है कि किसी तरह का कॉल आने पर अभ्यर्थी झांसे में न आए और तत्काल शिकायत करें। साथ ही किसी तरह की भ्रामक सूचना या अफवाहों पर ध्यान न देने का भी सुझाव दिया गया है। इनकी तरफ से दिया गया है दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से एक नई नोटिस भी जारी की गई थी। उसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया था कि अगर इस तरह की चीजें आपको दिख रही हैं तो आप उसे नंबर भी उनकी तरफ से दिया गया है कि आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं इस नंबर पर। यहाँ पे देख सकते हैं फर्जी कॉल आए तो यहाँ करें शिकायत, यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको इस तरह से दिख रहा है तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दोस्तों जो डॉक्यूमेंट को लेकर के चीजें चल रही हैं, बहुत से बच्चों के कमेंट भी आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है सभी वांछित प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा यानी आपका सीटेट या टेट जो भी होगा, उत्तीर्ण, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि देख पा रहे होंगे 25 फरवरी 2024 तक निर्गत होना आवश्यक है। यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे उक्त अर्हता पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। इसमें बहुत से बच्चों के कमेंट आए हैं जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि मैम मेरा जो है फॉर्म फिलअप करते टाइम वो डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट हो पाया था, बाद में हुआ है, तो क्या हम इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दोस्तों देखिए यहाँ पे साफ तौर पे इनके यहाँ जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन किया गया है कि 25 फरवरी से पहले अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ कंप्लीट हैं
तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर 25 के बाद, चाहे आप 25 के पहले आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड की जो मार्कशीट, बहुत से बच्चे जो है अपीयरिंग में अप्लाई कर देते हैं कि एग्जाम हो जाता है बट उनका रिजल्ट नहीं आता है, सर्टिफिकेट नहीं आता है, बट वो अप्लाई कर देते हैं कि क्या पता कि आ जाए, तब तक आ जाए। लेकिन इन्होंने डेट जो दी है 25 फरवरी 2024, इससे पहले अगर आपका बीएड या डीएलएड का रिजल्ट आ चुका है, आप सीटेट या टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। बाकी जो रही, अगर निवास प्रमाण पत्र की बात कर लें, जाति प्रमाण पत्र की बात कर लें, कोई भी आपका प्रमाण पत्र है तो ये भी जो है 25 के पहले का होना चाहिए। अगर 25 के बाद का रहेगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आरक्षण को लेकर के। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अस्थायी निवास क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम पे। आप देख सकते हैं ये भी दिया गया है कि उनके पिता के नाम पे होना चाहिए। उपर्युक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अगर जो है, जैसा कि इनकी तरफ से जो चीजें बताई गई हैं, पिता के नाम पर होना चाहिए और जो डेट दी गई है उससे पहले न होने पर जो है आपको आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो डेट जो दी गई है उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए, सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, सब कुछ कंप्लीट, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। ये सब कुछ यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है। तो आप लोग पहले से जो भी चीजें, अभी आपको लग रहा है बहुत से बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि मैम कुछ जो है उनके मार्कशीट में मिस्टेक है, तो सर्टिफिकेट में मिस्टेक है, तो वो करेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो भी करना है दोस्तों, अभी जब तक आपके पास टाइम है तब तक कर लीजिए, वरना फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तुरंत जो है आपके डीवी स्टार्ट हो जाएगी, आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। अभी जो करना है वो आप लोग कर लीजिए, तैयार रखिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आंसर की ओएमआर शीट कभी भी जारी हो सकती है, इनकी तरफ से बोला जा चुका है। और आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में भी बता दिया गया है कि आपका रिजल्ट जो है अगस्त के तीसरे सप्ताह में, आप देख सकते हैं टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट में अब नहीं होगी देरी, अगस्त के तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट हो सकता है जारी। तो अगस्त के तीसरे सप्ताह तक आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इससे रिलेटेड बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।